सभी मित्रों का 14 मई के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि आपका सुबह ही 2 घंटे का परसेंटेज का क्लास जो है हमने पढ़ाया, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और चूंकि हमने आपसे कहा है कि आज हम आपको क्लास आज से कंटिन्यू सब देना शुरू करेंगे, उसी क्रम में हमने होमवर्क दिया था और उसको पहले क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद सभी टाइप को हम एक जगह रखेंगे, दोहराएंगे, फिर आगे जो है पढ़ा जाएगा और इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? समझिएगा, गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, आप इसको समझिए। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब सबसे बड़ी चीज है कि गोले का आयतन बराबर होता क्या है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आयतन में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब चूंकि परसेंटेज को लेकर के इसकी क्राइटेरिया बनी हुई है, ऐसी स्थिति में जो है अब कैसे इसको देखेंगे थोड़ा सा समझिएगा। एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, आप समझिएगा, यानी गोले का यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको हल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रारंभिक, या पहले एक बात बताइए, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक, अब कह रहा है कि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो सबसे पहली बात है कि भैया दुगुनी हम तब करेंगे जब कोई प्रारंभिक त्रिज्या तो पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि हम प्रारंभिक त्रिज्या 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, कुछ भी मानिए, प्रारंभिक त्रिज्या को हमने मान लिया 1, तो आयतन क्या होगा? आयतन होगा आपका, यहां पे लिख देते हैं, आयतन बराबर 4/3 पाई, 1 का क्यूब 1 ही होगा। कह रहा है कि दुगुना कर दी जाए, तो अगर हम दुगुना करेंगे तो यह r जो है, यह r हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी वृद्धि के उपरांत आपका हो जाएगा 4/3 पाई 8। क्लियर? इतनी बात से समझ में आ रही है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, प्रारंभिक त्रिज्या 1, आयतन 4/3 पाई 1, और वृद्धि के उपरांत ये हो गया। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब यह जो है वृद्धि 4/3 पाई 8 है और प्रारंभिक 4/3 पाई 1 है, तो वृद्धि हुई कितनी? यानी वृद्धि बराबर आप कर सकते हैं 4/3 पाई 8 माइनस 4/3 पाई 1। अगर हम 4/3 पाई कॉमन ले लें तो 8 माइनस a, यानी 4/3 पाई 7। अब यहाँ पे आपका जो है यह वृद्धि हुआ, तो यह मान किसमें दिया है? संख्यात्मक। तो 4/3 पाई 7, तो अब चूंकि परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि कितना हुआ? 4/3 पाई 7 गुणे 100 अब बटे की प्रारंभिक मान। प्रारंभिक क्या है? 4/3 पाई 1 का गुणा करें या ना करें, 4/3 पाई, तो ये आपका इससे कट जाएगा 7 गुणे 100, यानी कितना? 700%। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा
और ये प्रश्न का उत्तर कौन होगा? बी, यानी कितना होगा? 700%। क्लियर? तो ये जो आपका जो होगा वह 700%। एक बार फिर समझते हैं। एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। प्रारंभिक त्रिज्या को हमने, चूंकि भाई दुगुना हम तब करेंगे जब पहले कुछ पता हो, तो हमने 1 कहा, तो आयतन बराबर 4/3 पाई 1 और आपका 4/3 पाई 8 हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ? 4/3 पाई 8 माइनस 4/3 पाई 1, 4/3 पाई 8 माइनस 1, 4/3 पाई 7, 4/3 पाई 7 से कट गया, यानी 700% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राम का व्यय, देखिए, राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? ठीक है, तो यहां पर यह समझना है कि राम का व्यय और बचत का अनुपात 3 संबंधी 2 है। राम के व्यय और बचत का अनुपात 3 संबंधी क्या है? 2 है। तो यहां आप बेहतर समझिए कि जब भी कोई मान, समझिएगा मेरी बात, हम क्या कहना चाहते हैं। जब भी कोई मान अनुपात में दिया गया हो, जब भी कोई मान अनुपात में दिया गया हो, उसको पूर्णांक में लाने के लिए यह किसी न किसी राशि का क्या होता है? गुणज होता है। जैसे हमने कहा, आप ऐसे समझिए, हमने कहा कि 2 व्यक्तियों के आय और व्यय का अनुपात 3 संबंधी 2 है। तो ये अनुपातिक मान ये बताएगा कि भाई व्यय ज्यादा करता है और बचत कम करता है, लेकिन इसको हम रुपया में नहीं इंडिकेट कर सकते। यानी जब आपको हम अनुपात का लेसन उठाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन चूंकि ये परसेंटेज का काम है तो इसको आप देख सकते हैं कि राम के व्यय और बचत का अनुपात 3 संबंधी 2 है। तो ये जो कहानी है यह प्रारंभिक हुई। प्रारंभिक जो मान है, प्रारंभिक मान, ये आपका 3 संबंधी 2 का अनुपात है। तो आप समझने का प्रयास करिए कि हमने प्रारंभिक, यानी ये व्यय है और ये क्या है? बचत है। तो राम क्या व्यय और बचत का अनुपात 3 संबंधी 2 है। तो अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो 100 × 300 और ये 200। ठीक, ऐसा क्यों किए? चूंकि यह मान किसने दिया है? अनुपात में। तो व्यय अगर 300 है तो बचत हुआ 200, तो यानी ये इसका आय क्या बनेगा? और आपको बेहतर पता होगा कि आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय बराबर व्यय प्लस बचत, यानी 300 और प्लस 200 इक्वल कितना? 500। ठीक, फिर कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। तो भैया आय तो पता हो गया कितना? 500। अब उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो 500 का 110/100, 500 का 110/100, यानी ये हट जाएगा 550 रुपया। अब उसकी क्या हो गई? आय हो गई। 550 अब उसकी आय हो गई। उसकी व्यय भी 12% बढ़ गया। व्यय कह रहा है 12%। तो पहले कितना था? 300। तो 300 का 112/100, 2 हट गया, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 336। ये क्या है? व्यय है। ये 336 ये क्या है? व्यय है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कितने की वृद्धि हुई? क्योंकि सभी विकल्प परसेंटेज में दिया है। अब यहाँ पे समझिए, प्रारंभिक मान व्यय 300, बचत 200, तो आय 500। फिर कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि, तो 500 का 110/100, 550 उसकी आय हो गई।
और उसका व्यय 12% बढ़ गया, तो व्यय चूंकि 300 है तो 300 का 112 336 हो गया। तो बचत कितना होगा? बचत आपका जो बनेगा, यानी बचत 550 माइनस 336, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, और 5 214 रुपया की बचत हुई। मोटी मोटा 214 की क्या हुई? बचत हुई। पहले बचत कितना था? 200, अब बचत कितना है? 214। तो कितने की वृद्धि हुई? तो चूंकि ये मान किसने दिया है? संख्या मान में, बस तुरंत फार्मूला लगा देंगे। परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, 214 में से 200 घटाएंगे तो 14 गुणे 100 अब बटे के प्रारंभिक मान, यानी कितना? 200। ये हट जाएगा, 2 7 14, कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 7% का, यानी जो विकल्प होगा वह कितना होगा? 7%। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्या क्लियर है? तो आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ लीजिए। आगे देखिए, अब थोड़ा सा अब जो है ये तो होमवर्क वाला काम हो गया। अब हम आगे चलते हैं और इसको जो है ऐसे समझते हैं। जैसे हमने आपको 2 पार्ट में क्या क्या पढ़ा है, पहले उसको देख लेते हैं थोड़ा कि आप एकदम अब सिस्टम में जुड़ जाएं। तो हमने जो पढ़ाया है उसको ऐसे दिखा दें। टाइप फर्स्ट हमने पढ़ाया था। टाइप फर्स्ट, जब मान संख्यात्मक हो, जब मान संख्यात्मक हो। टाइप 2 हमने पढ़ाया था, जब मान पूर्णांक में हो तो प्रतिशत कमी एवं प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत क्या? वृद्धि। एक बार हम हर टॉपिक रिवीजन कर देते हैं। टाइप 3 हमने आपको पढ़ाया था, जब मान प्रतिशत में हो तो प्रतिशत कमी एवं प्रतिशत वृद्धि। टाइप 4, जब मान प्रतिशत में हो तो, जब मान 1 से अधिक प्रतिशत में हो तो परसेंटेज कमी एवं परसेंटेज वृद्धि। इसका प्रयोग आप क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म पिरामिड, प्रिज्म पिरामिड में भी कर सकते हैं। टाइप 5, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आय व्यय पर क्या? आधारित प्रश्न। इतने बिंदुओं की हमने आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं
कि क्या है, चूंकि अब 2 से 3 दिन की आपको हमने नहीं कोई क्लास दिया था। जब मान संख्यात्मक हो, तो जब मान संख्यात्मक हमने क्या बोला है कि प्रतिशत एक अंक गणितीय पद्धति है जिसका मूल्यांकन 100 के रूप में किया जाता है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ये होता है और इसका संख्यात्मक मान 100 होता है। प्रतिशत किसी भी पूर्णांक संख्या के साथ का के रूप में ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत बढ़ता है 100 पर और घटता है क्या, 100 पर। अब यहां पे समझिए कि जब मान संख्यात्मक हो, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे था कि 15% प्लस 25 माइनस 10 का मान क्या होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने टाइप 1 में क्लियर करवाया था। टाइप 2 में जब मान पूर्णांक में हो, पूर्णांक हमने आपसे कहा कि ऐसी संख्या जिसका हर मान 1 हो वो पूर्णांक बोली जाती है। जैसे एक व्यक्ति की आय, मासिक आय 8,000 रुपया है, कुछ दिनों के बाद उसकी मासिक आय 9,000 रुपया हो जाती है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है दूसरे टाइप में देखना है। टाइप 3, जब मान प्रतिशत में हो तो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, और आपको बेहतर पता होगा जैसे हमने क्वेश्चन ऐसे इसका बनता है और प्रतिशत का एक ही मान होगा। जैसे हमने कहा कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, कोई गृहिणी अपने खर्च में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसके आय पर प्रभाव न पड़े। कोई गृहिणी अपने खर्च में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसके आय पर प्रभाव क्या ना पड़े। तो ये चीजें जो है इस टाइप का क्वेश्चन, तो परसेंटेज कमी बराबर 100 गुणे परसेंटेज वृद्धि बटे के 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि, और परसेंटेज वृद्धि बराबर 100 गुणे परसेंटेज कमी और बटे के 100 माइनस परसेंटेज कमी। क्लियर है। तीसरे टाइप का, जब मान प्रतिशत में हो तो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, तो हो ही चुका है। टाइप 4, जब मान 1 से अधिक हो, याद करिएगा इसका जो फार्मूला था वह x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100, और इसको आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्षेत्रफल में 2 बीमा, आयतन में 3 बीमा, और प्रिज्म पिरामिड जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको जैसे आप लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के लिए इसको थोड़ा सा पढ़ना आपके लिए क्या है, जरूरी है। आय व्यय, तो आय व्यय पर हमने 2 तरह से क्वेश्चन कराया और अभी जस्ट हमने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था। तो आय व्यय पर आपको जो है जब शेष का दिया हो और जब शेष का क्या नहीं दिया हो, तो इसी सीक्वेंस में हमने 10 तारीख तक, यानी 10 तारीख तक हमने आपको क्लास दिया था, और आज 14